गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राशि स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़, आप सबका हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टो के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं और अरिस्टो के जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में भी हमने सामान्य जानकारी ले ली है। आज हम पढ़ रहे हैं अरिस्टो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि उन्होंने न्याय सिद्धांत के बारे में क्या कहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अरिस्टो प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और सुकरात ने सद्गुण पर बहुत बल दिया है और प्लेटो ने भी न्याय पर बहुत बल दिया है। तो इस न्याय की व्याख्या अरिस्टो ने भी आगे जाकर विस्तार से करी थी, लेकिन उनका जो न्याय संबंधी सिद्धांत था वो प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत से बिल्कुल अलग था। प्लेटो ने न्याय को आत्मा का गुण माना है, जबकि अरिस्टो ने उसका व्यवहारिक स्वरूप का वर्णन किया, उसको न्याय के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दिया है। तो अरिस्टो के सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अरिस्टो न्याय के अनुसार न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है और उनका विश्वास है कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा थी जिसके कारण ही राज्य अस्तित्व में है। तो अरिस्टो ने न्याय को मन के मानवीय संबंधों के नियमन का कारण बताया कि जो मानव आपस में संबंध रखते हैं तो उनके जो मुख्य नियमन है, उनके कार्यों का नियमन वो न्याय के कारण होता है। व्यक्ति के मन में जो न्याय जैसी धारणा होती है और उसी न्याय की धारणा से वो आगे अस्तित्व में राज्य का अस्तित्व आता है और न्याय की धारणा जो व्यक्ति के मन में होती है वो आगे विशाल रूप धारण करके राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाती है, यानी कि वो न्याय के अवयवी सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं। व्यक्ति के मन का जो विस्तृत रूप है वो राज्य को मानते हैं। तो यहाँ अरिस्टो का मानना है कि पद प्रतिष्ठा और धन संपत्ति का वितरण अंकगणित के अनुपात में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका वितरण रेखागणित के अनुपात में होना चाहिए, जिससे उनका तात्पर्य है कि सबको बराबर का हिस्सा नहीं मिले, बल्कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। तो अरिस्टो के अनुसार जो उन्होंने न्याय की व्याख्या की, उनका वो न्याय जो आदर्श नहीं था, सिर्फ आदर्श के रूप में उन्होंने न्याय की व्याख्या नहीं की। अरिस्टो ने वो न्याय को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं और उनका मानना है कि न्याय है वो व्यक्ति की पद एवं प्रतिष्ठा, यानी कि जो संपदा है राज्य व्यक्ति के पास उसकी पद के अनुसार और उस प्रतिष्ठा के अनुसार उसको संपदा का जो वितरण है, धन संपदा है, उसका वितरण उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये वितरण जो अंक गणित के अनुसार ना होकर रेखा गणित के अनुसार हो। अंक गणित में तो सामान्यतः ये बात माने जाते हैं कि एक के जैसा सबके ऊपर बराबर रूप से लागू होता है। एक का अंक जो किसी व्यक्ति के लिए वो सभी के लिए उसी अंक को सभी व्यक्तियों में बंटवारा होना चाहिए, लेकिन अरिस्टो इसको स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार न्याय है उसके तहत पद प्रतिष्ठा और धन संपदा है जो राज्य में मिलती है, राज्य का जो मुख्य आधार है, तो उसका वितरण है वो अंकगणित के आधार पर ना होकर ज्यामितीय आधार पर हो, यानी कि कम ज़्यादा या योग्यता के अनुसार होना चाहिए। और इसमें सबको बराबर हिस्सा नहीं मिले, वो जो अधिक योग्य हो उसको अधिक हिस्सा मिलना चाहिए, वो जो कम योग्य हो उसे कम हिस्सा मिलना चाहिए। तो अरिस्टो यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि अंकगणित के आधार पर न्याय का बंटवारा किया गया और धन संपदा और जो राज्य की पद प्रतिष्ठा और उच्च पद हैं उनको समान रूप से सब में बांट दिया गया, तो फिर जो व्यक्ति योग्य हैं, जो अधिक विद्वान है, जो अधिक पढ़ा लिखा है, जिसके तहत अधिक उसके पास विशेष योग्यता रखता है वो, तो उसमें और एक सामान्य जो दास है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अरिस्टो न्याय के सामान्य वितरण को स्वीकार न करके उसके रेखागणितीय वितरण या ज्यामितीय वितरण को स्वीकार करना चाहते हैं। तो इसके आधार पर वो न्याय के दो प्रकार बनाते हैं, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। तो इस तरह हम देखते हैं कि अरिस्टो ने न्याय सिद्धांत बताया, उसमें उन्होंने न्याय के दो रूप बताए, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। पूर्ण न्याय जो सबको समान रूप से लागू होता है और विशेष जो अंकगणित के आधार पर होता है, ठीक है। पूर्ण न्याय वो सब पे सामान्य रूप से लागू होता है और अंकगणित के आधार पर चलता है। और जो विशेष न्याय है वो वितरणात्मक या सुधारात्मक, उसके दो प्रकार होते हैं और उसका वो अंकगणित के आधार पर न होकर रेखा गणित के आधार पर उसका बंटवारा किया जाता है। तो अरिस्टो के अनुसार न्याय जो है वो सद्गुण पर आधारित है, क्योंकि सद्गुण को विशेष ग्रीक दार्शनिक और सद्गुण को विशेष महत्व देते हैं। सुकरात और प्लेटो ने भी सद्गुण पर बल दिया है, तो इसी संदर्भ में अरिस्टो भी सद्गुण को विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार सद्गुण है वो ईश्वर का विषय है।
इसलिए ये अव्यवहारिक नहीं है। अरस्तु के अनुसार इस न्याय को प्लेटो के न्याय के समान माना जा सकता है। जो उनका अरस्तु का जो विस्पूर्ण न्याय था वो प्लेटो के न्याय के आधार पर माना जा सकता है, क्योंकि अरस्तु के इस न्याय को अरस्तु ने इसको अस्वीकार कर दिया है। पूर्ण न्याय जो अंकगणित के आधार पर है और इसमें सबको समान महत्व दिया जाता है, लेकिन अरस्तु और इसे प्लेटो ने स्वीकार किया, लेकिन अरस्तु ने इसे अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार के रूप में इसको लागू नहीं किया जा सकता। अब अरस्तु बात करते हैं विशेष न्याय की, और विशेष न्याय उनके अनुसार विधि पर आधारित है, और विधि पर आधारित यानी कि जो कानून व्यवस्था संचालित हो रही है उसके आधार पर विशेष न्याय उसके आधार पर चलाया जाता है। ये सिर्फ ईश्वर का दिया हुआ नहीं है, तो ईश्वर का विषय नहीं होता बल्कि व्यवहारिक विषय है, और इसलिए वो विशेष न्याय को दो प्रकार के बताते हैं, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय। ठीक है, विशेष न्याय दो प्रकार के बताते हैं और व्यवहारिक न्याय है इसके दो प्रकार हैं, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। जब वितरणात्मक न्याय की अरस्तु बात करते हैं तो उनके अनुसार वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता एवं उसके योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए। देखते हैं कि अरस्तु यहाँ जो वितरण राज्य के जो संसाधन और पद प्रतिष्ठा है उनके वितरण का जो योग्यता वितरण का बात आती है, तो अरस्तु कहते हैं कि ये वितरण जो है सबको समान रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये वितरण है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर और राज्य के विकास में उसने क्या योगदान दिया है उसके आधार पर उसका वितरण पद और प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण किया जाना चाहिए। इस तरह से अरस्तु यहाँ आनुपातिक समानता का पक्षधर है, यानी कि जो आनुपातिक समानता का तात्पर्य है कि जो समानों के मध्य सम्मान और असमानों के मध्य असमानता, यानी कि जो पद प्रतिष्ठा एवं योग्यता में समान है उनके तहत उनके अंतर्गत समान वितरण हो और बाकी जो अन्य है उनके साथ उनका वितरण समान न हो। इसे आनुपातिक समानता का सिद्धांत कहा जाता है। वह सम्मान एवं अरस्तु है वो सम्मान एवं धन संपदा के लाभों के वितरण को इसमें सम्मिलित करते हैं, यानी कि धन और संपदा है, सो सम्मान है, पद और प्रतिष्ठा है, उनका वितरण है आनुपातिक समानता के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी कि समानों के मध्य समान वितरण होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार इस वितरण के संदर्भ में अरस्तु के अनुसार जो वितरणात्मक न्याय है उसको बनाने का अधिकार विधायिका को है, और इसका मूल सिद्धांत है इस न्याय का कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और जो असमान लोग हैं उनके साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए, अर्थात समानों के आधार पर कार्य करना चाहिए, उन्हीं के स्थान पर उनको महत्व दिया जाना चाहिए, और जो असमान व्यक्ति हैं उनके लिए अलग कैटेगरी या अलग श्रेणी का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब आगे अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु का कहना है कि वितरणात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा दी जाने वाली व्यवस्थाओं को सुधारात्मक न्याय कहते हैं। और सुधारात्मक न्याय से उनका मतलब है कि जो वितरणात्मक न्याय है वो जिसके तहत समानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यों को जो राज्य है उसको सुधारात्मक न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके लिए सुधारात्मक न्याय या कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसका संबंध किससे? अपराध के क्षेत्र से है। किसका? सुधारात्मक न्याय का संबंध किससे? अपराध से संबंधित है। उस बारे में जो कानून है वो न्यायपालिका बनाती है। सुधारात्मक न्याय है उसका मुख्य कार्य होता है कि जो वितरणात्मक न्याय है उसके तहत व्यक्ति को जो समानों को समान अधिकार मिले हुए हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, और ये सुधारात्मक न्याय का क्षेत्र अपराध से है, और अपराध से जो संबंधित कानून है वो न्यायपालिका बनाते हैं, और इसमें कानून अपराध के लिए समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाता है। और ये जो सुधारात्मक न्याय है जिसमें अपराध किए जाने पर व्यक्ति को दंड दिया जाता है वो रेखा गणित के आधार पर न होकर अंक गणित के अनुपात में दिया जाता है कि अंक गणित के आधार पर यदि एक जैसा अपराध करता है तो उसको एक जैसी अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। तो सुधारात्मक न्याय है इसका क्षेत्र कानून से है, न्यायपालिका से बनाती है, समान कार्य के लिए समान दंड दिया जाता है, और ये अंक गणित पर आधारित है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में न्याय को दो भागों में बांटा है।
एक तो विशेष पूर्ण न्याय और दूसरा विशेष न्याय। तो हम समझ चुके हैं कि पूर्ण न्याय जिसमें कि जिस प्लेटो ने रखा था, जिसमें सब जो ईश्वर के द्वारा दिया गया था, अव्यवहारिक अरस्तु ने उसे माना है, अरस्तु से सहमत नहीं है और वो इसे मानते हैं। अरस्तु इसे पूर्ण न्याय के बजाय विशेष न्याय पे बल देते हैं, जिसमें न्याय दो प्रकार का होता है, सुधारात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का मतलब होता है जिसके तहत राज्य की व्यवस्था चलती रहे और जो पद प्रतिष्ठा और सम्मान के विषय धन संपदा है उनमें उनका बंटवारा समानों में समान हो और असमानों के साथ असमान हो, उसे वितरणात्मक न्याय कहते हैं। और अरस्तु इसे रेखा गणित के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं, वो इसे अंक गणित के आधार पर एक समान मानने के पक्ष में नहीं है। इसके लिए उनका मानना है कि वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को सुधारात्मक न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उस सुधारात्मक न्याय में यदि कोई अपराध करता है तो उसको उसके दंड उसको उसके आधार पर दिया जा सके। और इस सुधारात्मक न्याय का संबंध अपराध से और इसका निर्माण न्यायपालिका करते हैं। ये कानून के आधार पर संचालित होता है और ये अंक गणित के आधार पर होता है, अर्थात समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाता है। इस तरह से अरस्तु का ये सिद्धांत है, ये जो न्याय संबंधी सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये संसाधनों के वितरण से संबंधित है और इसमें कानून है वो राज्य संसद बनाती है और संसाधनों का वितरण किसके आधार पर किया जाता है, योग्यता के आधार पर, अर्थात जो योग्य है उसे पद प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण करने के पक्ष में अरस्तु है। और वितरण एक अंक गणित यानी सबको एक समान न होकर रेखा गणित अर्थात अधिक योग्यों को अधिक वितरण किया जाता है, उस अनुपात में ये वितरण किया जाता है। इस प्रकार अरस्तु का न्याय सिद्धांत प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्णतः पृथक है और उसे व्यवहारिक बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।